नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ है। इजराइल के हमले के बाद ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के टॉप कमांडर के हवाले से यह खबर। ईरान ने कहा इजरायली हमले का माकूल जवाब देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, अब तक लगातार ईरान की तरफ से यह कहा गया कि जो इजराइल ने हमला किया है वो सफल नहीं हुआ, हमने हवा में ही मार गिराया है उनके मिसाइल्स को। लेकिन अब ईरान की तरफ से यह बयान, इजरायली हमले का माकूल जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान के टॉप कमांडर के हवाले से ये बड़ी खबर। इजरायली हमले का माकूल जवाब देंगे। जो हमला आज किया गया है इजराइल की तरफ से, बदला लिया गया है अपने उस हमले का जो 25 दिन पहले किया गया था इजराइल पर। ईरान पर इजराइल का काउंटर अटैक। धमाकों से दहला तेहरान। एक अक्टूबर के हमलों का लिया बदला। आईडीएफ के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने बोला हमला। इजराइल के हमले से ईरान में कई जगह ऐसे ही धमाके हुए। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। अचानक हुई इस स्ट्राइक के बाद ईरान में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सायरन बजने लगे और दहशत फैल गई। इजराइल के हमले के बाद तेहरान के आसमान में कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। ईरान में लोग जब गहरी नींद में सो रहे थे तभी इजराइल ने भीषण हमला कर दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने तेहरान और कराच समेत 5 शहरों में 10 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई। इजराइल के इस हमले में आईआरजीसी की राशिद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। आईआरजीसी की जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया वो राशिद स्ट्रीट 154 में मौजूद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमले के दौरान वो तेल अवीव के डिफेंस हेडक्वार्टर में मौजूद थे। उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। इजराइल की एयर स्ट्राइक 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक का बदला है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को तेल अवीव में हमला किया था। ईरान पर इजराइल का अटैक उसी का जवाब है। हमले के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई को अपना रक्षाधिकार बताया। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized.
we will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. तेहरान समेत अलग अलग शहरों पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस एहतियात के तौर पर बंद कर दिया। इजराइल ने जिस तरह ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया, उससे साफ है कि उसने पूरी तरह पुख्ता प्लानिंग की थी। पहले से उन ठिकानों को चुन लिया था जहां हमला करना है। सबसे अहम बात यह है कि इजराइल ने अपने हमलों में ईरानी परमाणु ठिकानों और ऑयल फील्ड को निशाना नहीं बनाया। शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि आईडीएफ की एयर स्ट्राइक ईरान में न्यूक्लियर बेस पर हो सकती है, लेकिन हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही किया गया। मैसेज भी है ईरान के लिए कि आइंदा से दोबारा मत करना, मगर ईरान मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद इतना कुछ होने के बाद अब चुप भी बैठेगा। वो चुप तो नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से, और युद्ध में कोई भी किसी भी साइड से दोनों तरफ से आग बराबर की लगी हुई है, बराबर का उसमें दोनों में लड़ने की भावना है अभी इस टाइम पे। तो ना ही ईरान चुप बैठेगी ना ही इजराइल, तो यानी कि अभी और एस्केलेट होगा युद्ध, और ये एक डेंजरस डेवलपमेंट है। आईडीएफ के हमले से सेंट्रल तेहरान में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद कई लोग घरों की छतों पर दिखाई दिए और इजराइल की ओर से की जा रही बमबारी से खौफजदा नजर आए। इजराइल की स्ट्राइक के बाद कई इमारतों से धुआं निकलता नजर आया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आगे क्या होगा। क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? टीम न्यूज़ नेशन। ईरान के टॉप कमांडर के हवाले से यह खबर, ईरान ने कहा इजरायली हमले का माकूल जवाब देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, अब तक लगातार ईरान की तरफ से यह कहा गया कि जो इजराइल ने हमला किया है वो सफल नहीं हुआ, हमने हवा में ही मार गिराया है उनके मिसाइल्स को। लेकिन अब ईरान की तरफ से यह बयान, इजरायली हमले का माकूल जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान के टॉप कमांडर के हवाले से ये बड़ी खबर, इजरायली हमले का माकूल जवाब देंगे। जो हमला आज किया गया है इजराइल की तरफ से, बदला लिया गया है अपने उस हमले का जो 25 दिन पहले किया गया था इजराइल पर। ईरान पर इजराइल का काउंटर अटैक। धमाकों से दहला तेहरान। एक अक्टूबर के हमलों का लिया बदला। आईडीएफ के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने बोला हमला। इजराइल के हमले से ईरान में कई जगह ऐसे ही धमाके हुए। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। अचानक हुई इस स्ट्राइक के बाद ईरान में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सायरन बजने लगे और दहशत फैल गई। इजराइल के हमले के बाद तेहरान के आसमान में कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। ईरान में लोग जब गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इजराइल ने भीषण हमला कर दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने तेहरान और कराच समेत 5 शहरों में 10 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई।
इजराइल के इस हमले में IRGC की राशिद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। IRGC की जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया वो राशिद स्ट्रीट 154 में मौजूद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमले के दौरान वो तेल अवीव के डिफेंस हेडक्वार्टर में मौजूद थे। उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। इजराइल की एयर स्ट्राइक 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक का बदला है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को तेल अवीव में हमला किया था। ईरान पर इजराइल का अटैक उसी का जवाब है। हमले के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई को अपना रक्षाधिकार बताया। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. तेहरान समेत अलग अलग शहरों पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस एहतियात के तौर पर बंद कर दिया। इजराइल ने जिस तरह ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया, उससे साफ है कि उसने पूरी तरह पुख्ता प्लानिंग की थी। पहले से उन ठिकानों को चुन लिया था जहां हमला करना है। सबसे अहम बात यह है कि इजराइल ने अपने हमलों में ईरानी परमाणु ठिकानों और ऑयल फील्ड को निशाना नहीं बनाया। शुरुआत में यह आशंका जताई जा रही थी कि IDF की एयर स्ट्राइक ईरान में न्यूक्लियर बेस पर हो सकती है, लेकिन हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही किया गया। मैसेज भी है ईरान के लिए कि आइंदा से दोबारा मत करना, मगर ईरान मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद इतना कुछ होने के बाद अब चुप भी बैठेगा। वो चुप तो नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से। और युद्ध में कोई भी किसी भी साइड से दोनों तरफ से आग बराबर की लगी हुई है, बराबर का उसमें दोनों में लड़ने की भावना है अभी इस टाइम पे। तो ना ही ईरान चुप बैठेगी ना ही इजराइल, तो यानी कि अभी और एस्केलेट होगा युद्ध, और ये एक डेंजरस डेवलपमेंट है। IDF के हमले से सेंट्रल तेहरान में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद कई लोग घरों की छतों पर दिखाई दिए और इजराइल की ओर से की जा रही बमबारी से खौफजदा नजर आए। इजराइल की स्ट्राइक के बाद कई इमारतों से धुआं निकलता नजर आया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आगे क्या होगा। क्या मिडिल ईस्ट की यह जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।